अगले हैं भारतेंदुकृत जो है भारत दुर्दशा नाट्य रसक समीक्षात्मक मूल्यांकन। भारतेंदुकृत क्या है? भारत दुर्दशा नाट्य रसक समीक्षात्मक मूल्यांकन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में। संवत 1907 में हुआ था इनका जन्म। 1840 में एक बड़े संपन्न परिवार में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में संवत 1907 सन 1840 में एक बड़े संपन्न परिवार में हुआ। यह संपन्न परिवार जो है बंगाल का प्रसिद्ध जो है सेठ अमीचंद का वंशज था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में संवत 1907 सन 1840 में एक बड़े संपन्न परिवार में हुआ। यह संपन्न परिवार बंगाल के प्रसिद्ध जो है सेठ अमीचंद का वंशज था। भारतेंदु के पिता का नाम गिरधर दास भगवत भक्त और कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र में जन्मजात प्रतिभा, सृजन की क्षमता और जागरूकता थी। उनमें भारतीयता और राष्ट्र के प्रति प्रेम के साझ भाव थे। उनको शिक्षा दीक्षा की पूर्ण सुविधा और अवसर प्राप्त थे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त जो है अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत तथा उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। उनके समय के काशी के प्रसिद्ध शिक्षित और जागरूक व्यक्ति राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। वे अंग्रेज सरकार के हिमायती तथा भाषा के संबंध में उर्दू, फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। हरिश्चंद्र ने उनसे भी शिक्षा प्राप्त की थी। अपना जो है मुद्रा राक्षस नाटक तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू को ही समर्पित किया था। तो जो इनकी नाटक है मुद्रा राक्षस, वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू को ही समर्पित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। परंतु हरिश्चंद्र के विचार उनसे विपरीत दिशा में थे। हरिश्चंद्र में राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और भाषा के संबंध में वे उर्दू, फारसी मिश्रित हिंदी से हटकर उस हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें बोलचाल के उर्दू, फारसी के शब्द तो हो, संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार भी उसमें हो। भाषा और साहित्य रचना के प्रति किशोर अवस्था से ही उनमें सहज रुचि थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा के विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद हिंदी में किया। तो बंगला भाषा का जो विद्या सुंदर नाटक है, विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद जो है हिंदी में किया 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने। और सन 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किया। उसमें हिंदी गद्य का जो रूप व्यवहार हुआ परिष्कृत होते होते आज वही हिंदी भाषा गद्य और पद्य दोनों विधाओं की साहित्य सृजन की भाषा है तथा स्वतंत्र भारत के संविधान की स्वीकृत राजभाषा है। पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझी तथा बोली जाती है। हरिश्चंद्र जी ने अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में लिखा था कि हिंदी जो है नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। तो उन्होंने अपने कालचक्र नामक पुस्तक में लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन जो है 1873 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस हिंदी प्रेम साहित्य रचना तथा हरिश्चंद्र पत्रिका के प्रकाशन ने उत्तर भारत में उनको हिंदी प्रेमियों की प्रेरणा का केंद्र बना दिया। अपने आप एक भारतेंदु मंडल बन गया, जिस मंडल के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, चौधरी प्रेम नारायण उपाध्याय प्रेमघन मिर्जापुर, ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ और पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रयाग, पंडित राधाचरण गोस्वामी वृंदावन, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास काशी प्रभृति अनेक हिंदी प्रेमी हिंदी के उत्थान तथा साहित्य सृजन में दत्तचित्त हुए। भारतेंदु जी ने पद्य के अतिरिक्त हिंदी गद्य में विविध विषयों की अवतारणा अपनी हरिश्चंद्र पत्रिका के माध्यम से किया, जिसमें निबंध हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, इतिहास, साहित्य की आलोचना आदि विषय सम्मिलित थे। हरिश्चंद्र की हिंदी सेवा और भारतीय जनजीवन के उत्थान के शत प्रयासों से विभोर होकर जन समाज ने उनको भारतेंदु की उपाधि से अभिनंदित किया। किंतु हिंदी के लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि हिंदी का यह परम हितैषी दीर्घजीवी न हो सका और 34 वर्ष की अल्प वय में इनका देहावसान सन 1884 ईस्वी में हो गया।
तो हमने भारतेंदु जी का जीवन परिचय बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है काशी में संवत 1907 में सन 1840 में एक बड़े संपन्न परिवार में हुआ। यह संपन्न परिवार बंगाल के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद का वंशज था। भारतेंदु के पिता का नाम गिरधर दास भगवत भक्त और कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र में जन्मजात प्रतिभा सृजन की क्षमता और जागरूकता थी। उसमें उनमें भारतीयता और राष्ट्र के प्रति प्रेम के सहज भाव थे। उनको शिक्षा दीक्षा की पूर्ण सुविधा और अवसर प्राप्त थे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत तथा उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। उनके समय के काशी के प्रसिद्ध शिक्षित और जागरूक व्यक्ति राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। वे अंग्रेज सरकार के हिमायती तथा भाषा के संबंध में उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। हरिश्चंद्र ने उनसे भी शिक्षा प्राप्त की थी। अपना मुद्रा राक्षस नाटक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही समर्पित किया है, परंतु हरिश्चंद्र के विचार उनसे विपरीत दिशा में थे। हरिश्चंद्र में राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और भाषा के संबंध में वो उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी से हटकर जो है उस हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें बोलचाल के उर्दू फारसी के शब्द तो हों, संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार भी उसमें हो। भाषा और साहित्य रचना के प्रति किशोर अवस्था से ही उनमें सहज रुचि थी। 18 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने बंगला भाषा के विद्यासुंदर नाटक का अनुवाद हिंदी में किया। सन 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें जो है हिंदी गद्य का जो रूप व्यवहृत हुआ, परिष्कृत होते होते आज वही हिंदी भाषा गद्य और पद्य दोनों विधाओं के साहित्य सृजन की भाषा है तथा स्वतंत्र भारत के संविधान की स्वीकृत राजभाषा है। पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझी तथा बोली जाती है। हरिश्चंद्र जी ने अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी प्रेम साहित्य रचना तथा हरिश्चंद्र पत्रिका के प्रकाशन ने उत्तर भारत में उनको हिंदी प्रेमियों की प्रेरणा का केंद्र बना दिया। अपने आप एक भारतेंदु मंडल बन गया, जिस मंडल के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, चौधरी प्रेम नारायण उपाध्याय प्रेमघन मिर्जापुर, ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़, पंडित जो है बालकृष्ण भट्ट प्रयाग, पंडित राधाचरण गोस्वामी वृंदावन, बाबू तोताराम, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास काशी प्रभृति अनेक हिंदी प्रेमी हिंदी के उत्थान तथा साहित्य सृजन में दत्तचित्त हुए। भारतेंदु जी ने पद्य के अतिरिक्त हिंदी गद्य में विविध विषयों की वातावरण अपनी हरिश्चंद्र पत्रिका के माध्यम से किया, जिसमें निबंध, यात्रा वृत्त, इतिहास, साहित्य की आलोचना आदि विषय सम्मिलित हैं। हरिश्चंद्र की हिंदी सेवा और भारतीय जनजीवन के उत्थान के शत प्रयासों से विभोर होकर जन समाज ने उनको भारतेंदु की उपाधि से अभिनंदित किया, किंतु हिंदी के लिए वह दुर्भाग्य की बात थी कि हिंदी का यह परम हितैषी दीर्घजीवी न हो सका और 34 वर्ष की अल्पायु में इनका देहावसान सन 1884 ईस्वी में हो गया। भारतेंदु जी की नाट्य साहित्य भारतेंदु जी मूलतः कवि थे। उन्होंने विविध विषयों पर अपनी कलम चलाई है। परिकविता के बाद उनका महत्वपूर्ण कृतित्व नाटक साहित्य का है। उनके गद्य की भाषा हिंदी गद्य का मानक रूप अर्थात खड़ी बोली है। परिकविताएं उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। उनके नाटकों में उनका कवि रूप विशेष रूप से सामने आता है। कई नाटकों में कविता में लंबे संवाद हैं, लेकिन उसको काव्य नहीं कह सकते हैं। यह विचित्र बात है कि कवित्व में आक्रांत होने पर भी उनकी नाट्य रचनाओं में नाटकीयता या अभिनयता अपने स्थान पर जो है विद्यमान है। उनकी नाटक रचना से हिंदी नाट्य साहित्य प्रतिष्ठापित हुआ है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक की बात करें तो वैद की हिंसा हिंसा न भवति हिंसा न भवति प्रहसन सन 1873 ईस्वी। प्रेम जोगनी दूसरा है इनका नाटका है। अपूर्ण है ये सन 1874 ईस्वी में। श्री चंद्रावली नाटिका है 1876 ईस्वी में। विशेष से विश्वमौसम भाण सन 1876 ईस्वी में है। भारत दुर्दशा भी नाटक है इनके। नाट्य राशक सन 1880 ईस्वी में। नील देवी गीत रूपक है सन 1881 ईस्वी में। अंधेर नगरी प्रहसन सन 1881 ईस्वी में और सती प्रताप नाटक है सन 1883 ईस्वी में। तो इनकी नाटक कौन सी है? वैद की हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी है, श्री चंद्रावली है और विशस्य विश्वमौसधम है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी, सती प्रताप,
ये जो है 8 नाटक जो है भारतेंदु जी के हैं। अनूदित नाटक की बात करें तो विद्यासुंदर है। पहला नंबर विद्यासुंदर। चौर कवि के संस्कृत नाटक का बंगला से अनुवाद। चौर कवि के संस्कृत नाटक का बंगला से अनुवाद सन 1868 ईस्वी में जो है विद्यासुंदर। दूसरा है पाखंड विडम्बनाएँ। कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का जो है तृतीय अंक सन 1872 ईस्वी। तो पहला विद्यासुंदर बताया। चौर कवि के संस्कृत नाटक का बंगला में अनुवाद सन 1868 ईस्वी में। दूसरा नंबर पाखंड विडम्बना है। कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का जो है तृतीय अंक सन 1872 ईस्वी में। धनंजय विजय है कांचनकृत संस्कृत व्यायोग का अनुवाद सन 1873 ईस्वी में। कर्पूर मंजरी है राजशेखर कृत जो है प्राकृत नाटक का अनुवाद सन 1874 ईस्वी में। सत्य हरिश्चंद्र है क्षेमेंद्र कृत संस्कृत चंड कौशिक का अनुवाद जो है सन 1874 ईस्वी में। भारत जननी है बंगला नाट्य गीत भारत माता का अनुवाद सन 1877 ईस्वी में जो है भारत जननी। उसके बाद बंगला नाट्य गीत भारत माता का अनुवाद सन 1877 ईस्वी। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के संस्कृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद है सन 1878 ईस्वी में। और 8वां नंबर है दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद सन 1880 ईस्वी। तो अनुदित नाटक में हमने विद्यासुंदर बताया, पाखंड विडम्बना बताया, धनंजय विजय बताया, कर्पूर मंजरी बताया, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी बताया, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन। ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है अनुवाद सन 1880 ईस्वी। विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बना, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन। और भारतेंदु जी के मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, श्री चंद्रावली, विशस्य, विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अध्ययन नगरी, सती प्रताप, ये सभी नाटक हैं। इस सूची को देखने से पता चलता है कि भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य कृतियों में नाटक विधायक रचना केवल सती प्रताप है। यह भी अधूरी रचना थी जिसे बाद में जो है राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। किसको? सती प्रताप को जो है राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। उनकी शेष मौलिक नाट्य कृतियाँ प्रहसन जो है भाड़, नाटिका, रशक और गीत नाट्य हैं। उनकी शेष मौलिक जो है नाट्य कृतियाँ प्रहसन, भाड़, नाटिका और रशक और गीत नाट्य हैं, जो रूपक और उपरूपक दोनों ही हैं। इससे यह सिद्ध है कि भारतेंदु जी ने अपने पूर्व की हिंदी लोक नाट्य परंपरा को अतिक्रांत नहीं किया। लोक जीवन में जो भक्ति की धारा प्रवाहित हो चुकी थी तथा प्रहसन या भाड़ की कथा वस्तु जो लोक की एक सामान्य रुचि है और सदा रहती है, बहुत कुछ ऐसी ही रुचियों के अनुकूल जो है भारतेंदु जी ने भी अपने मौलिक नाटक लिखे। प्रहसन तथा भाड़ आदि के माध्यम से उन्होंने देश और समाज की वर्तमान दुर्दशा का भी प्रेरणादायक चित्र खींचा। भारत दुर्दशा के प्रतीक पात्रों में प्रहसन या भाड़ की छवि किसी न किसी रूप में क्या है, विद्यमान है।